यूपी सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले। आपको बता दें, यूपी में को चुनाव को लेकर मंथन होना है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह का महाप्लान। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी, जिसमें आगामी यूपी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। जीत के लिए आज रणनीति बनेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी आज। पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह करने का महाप्लान। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी अहम बैठक, और इस बैठक में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जीत का महाप्लान बनाना है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। कुछ देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से निकल चुके हैं। आज बीजेपी की जो बैठक होने वाली है, उसमें आज शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है और इसमें कई कवायदे और कई रणनीति निकलकर बाहर आने वाली है। जिस तरह से यूपी की सियासत में भूचाल आया हुआ है, सभी पार्टी के विधायक एक दूसरे का साथ छोड़कर पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी की जो मंथन है, जो बैठक है, जो आयोजित होने वाली है। आपको बता दें, पीएम आवास पर बनेगा चुनाव में फतह का महाप्लान। और इसी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से आज दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम सामने आने वाले हैं, उसको लेकर बैठक होने वाली है। यूपी सदन से सीएम योगी आदित्यनाथ भी निकल चुके हैं। जी अमित। जी बिल्कुल, 10 बजे का टाइम है सीईसी की, जबकि चुनाव समिति की बैठक होगी। और जाहिर तौर पे आज जो है पहले दूसरे चरण के जो भी प्रत्याशी है, उनके नामों के फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद फिर लिस्ट आउट करने की प्रक्रिया जारी होगी। तो चुनाव पहले कोर कमेटी की बैठक की तमाम नाम जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी में चुनाव समिति में ही फाइनल मोहर लगाई जाती है और उसकी आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम लोग, चाहे हम केंद्रीय चुनाव समिति की बात करें तो उसमें राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, कई लोग हैं जो कोरोना संक्रमित है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में भाग लेंगे। और केंद्रीय चुनाव समिति के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे, क्योंकि जिस प्रदेश के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होती है, उसमें उस प्रदेश के नेतृत्व को भी शामिल किया जाता है चुनाव समिति के साथ में। और अब चूंकि 10 फरवरी और 14 फरवरी 2 चरणों में पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है, 21 तारीख तक जो है वो नामांकन होना है, तो इससे पहले जो है बीजेपी की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है और आज पहले दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पे मोहर लग जाएगी। लेकिन अमित, जिस तरह से प्रत्याशियों के नाम बाहर आने वाले हैं और आज जो दूसरा चरण जो प्रत्याशियों का नाम आएगा, उसके बाद अभी भी यूपी के सियासत में भूचाल मचा हुआ है। कई दिग्गज जो मौजूदा सरकार है उसे छोड़कर सपा में शामिल होने की पूरी कवायदे की जा रही है। तो अमित, क्या लगता है कि आज जो बैठक होगी उसके बाद किस तरह के निष्कर्ष सामने आएंगे? देखिए, जहां तक दल बदल की बात है, तमाम लोग बीजेपी छोड़ रहे हैं, तमाम लोग जो है वो अन्य पार्टियां छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। वो चुनाव के समय में इस तरह की चीजें जो है वो सामने नजर आती है और कोई भी पार्टी खासतौर पर इससे अछूती नहीं रहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें। यही सरकार, यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ भी हो रहा है। तो मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ विधायक दे चुके हैं, कुछ और विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इसे लेके भी पार्टी के अंदर भी पार्टी के जो सूत्र है उन्हें इस बात की जानकारी है कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रिजाइन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पर उसे लेके लगातार जो पिछले 2 दिनों से बैठक चल रही थी, उसमें इसी को लेके चिंतन मंथन हो रहा था। लेकिन फिलहाल आ रही है उसमें खासतौर पश्चिमी यूपी है पहले चरण में, और यहाँ पे इस तरह की चीजें नजर जो है कम आ रही है। लेकिन अमित, मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो आज डैमेज कंट्रोल की भी बात हो सकती है। शुक्रिया अमित इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आज बीजेपी की बैठक है, जिसमें
दूसरे चरण के जो प्रत्याशी है उनके नाम सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से सियासत गर्म है, अब देखना होगा इस बैठक के बाद किस तरह के फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल रुकते हैं